तुमने कभी वो थ्योरी सुनी है कि आज से 3-4 हजार साल पहले तक इंटरनेट होता था, लेकिन आम जनता से इसे छिपा करके रखा जाता था। पहले मुझे इस थ्योरी पर हंसी आती थी, लेकिन अब मुझे लगता है कि ये थ्योरी सच है, क्योंकि जब से आम जनता के हाथ में इंटरनेट आया है ना, तब से अंधाधुंध बेवकूफ़ी चल रही है। नहीं तुम इन पॉडकास्ट वालों को भी देख लो, 2 माइक, 1 कैमरा और 2 कुर्सी लगा लेंगे, किसी को भी बुला लेंगे और ऐसी ऐसी बेतुकी बातें करेंगे कि आपका माथा खराब हो जाए। और दूध के झाग जैसे एक्सपर्ट होते हैं इनके, 1-2 पॉडकास्ट में दिखेंगे फिर गायब हो जाएंगे, पता भी नहीं चलता कि कौन था ये। अमीर बनने के ऐसे ऐसे तरीके बता देंगे कि मुकेश अंबानी भी शर्मा जाए। ये पॉडकास्ट वाली पैंडेमिक इंडिया में कोरोना पैंडेमिक जाने के बाद आई थी। कोरोना तो चला गया, लेकिन ये पैंडेमिक चल ही रही है। पॉडकास्टिंग कम्युनिटी इतनी ज्यादा क्राउडेड है कि पॉडकास्टर्स ही एक दूसरे को गालियां देते रहते हैं। Now every motherfucker has a podcast. एक हेल्थ एक्सपर्ट आएगा, बोलेगा कि कार्ब्स लो, प्रोटीन लो। दूसरा आएगा और बोलेगा देखो प्रोटीन तो अपनी जगह है, तुमको फैट भी लेनी चाहिए। अरे भाई तुम सारे एक साथ बैठ के डिसाइड कर लो ना कि क्या खाना चाहिए क्या नहीं। एक पॉडकास्ट सुन के कार्ब्स खाना छोड़ दो तो दूसरा सुन के खाने का मन करता है। अब तेल में उंगली लगाई, जीभ में लगाई, देयर इज नो टेस्ट, तो फिर डाल क्यों रहे भाई? मसाले को भूनने का हम लोग पानी से भून लेते हैं। तेल से मत भूनो, पानी से भूनो, क्योंकि तेल में कोई टेस्ट नहीं है। तो पानी में कौन सा टेस्ट है अंकल? टेस्ट खराब नहीं होगा। अब मैं समझाता हूँ। उसमें भी कढ़ाई गर्म हो गई, जीरा डाल दो सीधा और उसको हिलाते रहो तो चारों तरफ से भुन जाती है। अब उसमें प्याज डाल दो, प्याज में जीरा चिपक जाता है। अब प्याज को भूनते रहो, जब पानी छूट खत्म हो जाए तो थोड़ी सी आधी चम्मच पानी देके भिगो दो, फिर भुनो, फिर भुनो, फिर। अरे अंकल अगर मुझे पकौड़े खाने हो तो पानी में कैसे पकौड़े बनाऊंगा? और इन अंकल को देख लो तो बिल्कुल भी ये वाइब नहीं आ रही कि अंकल ने कभी तेल नहीं खाया होगा। अगर अंकल थोड़े बहुत फिट हो, बॉडी शॉडी हो तो एक बार को कोई मान भी लेगा, लेकिन इनकी हालत देखकर नत्थु हलवाई भी और पकौड़े खाने लग जाएगा। मतलब कुछ भी यार, मोटा आदमी आएगा और टेस्टोस्टेरोन पर बातें करने लग जाएगा, कोई पतलू सा आदमी आएगा और बॉडी बिल्डिंग की बातें करने लग जाएगा, जिसको कॉमन सेंस नहीं होती वो राजनीति पर बातें करता है, और जो अपना पूरा पैसा म्यूचुअल फंड में डाल के बैठा है वो इंट्राडे ट्रेडिंग की बातें करता है। ये बकलोली चल रही है पॉडकास्ट में। एक सवाल ना इंडिया में बैन हो जाना चाहिए कि भाई अब तो तुम्हारी शादी की उम्र हो गई, शादी कब कर रहे हो? आपको कोई हक नहीं है किसी से बात पूछने का। कोई भी बकलोल आदमी पीछे सैड वाला म्यूजिक डाल देता है और बातें ऐसे करता है जैसे बहुत बड़ा इंटेलेक्चुअल आदमी हो। भाई अगर कोई किसी से बोल रहा है कि भाई शादी कब कर रहे हो, तो इसका मतलब है कि उसे उसकी परवाह है। भाई तू होता कौन है ये डिसाइड करने वाला कि कोई किसी से शादी के बारे में पूछे या नहीं? भाई फैमिली नाम की कोई चीज़ होती है, रिलेशन नाम की कोई चीज़ होती है। कोई शादी के बारे में पूछ रहा है तो क्या दिक्कत है? मैं हूँ अटके में अटका हुआ। देखो मुझे पॉडकास्ट या पॉडकास्टर्स से कोई दिक्कत नहीं है। कुछ पॉडकास्टर्स जेन्युइन भी होते हैं, लेकिन इंडिया में ना हर चीज़ों को एक्सप्लॉइट ही किया जाता है। ऐसी मील बता रहा हूँ कि आप लोग सोच के परेशान हो जाओगे। 60 ग्राम प्रोटीन मिलेगा, 100 ग्राम बेसन ले लो, 100 ग्राम पनीर ले लो, दोनों को मिक्स कर लो, बेसन का चीला बनता है बहुत फर्स्ट क्लास, खाते ही रह जाओगे आप। हाँ भाई इन सब में सिर्फ प्रोटीन ही तो है, कोई फैट नहीं है, कोई कार्ब्स नहीं है। देखो भाई तुम पॉडकास्ट करो, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन तुमने जो ये एक्सपर्ट बोला ना, उसके लिए सबसे पहले देश की जनता से माफ़ी मांगो। अरे काहे के एक्सपर्ट? ये तो वैसा ही हुआ कि जैसे किसी को चलती ट्रेन से कूदने के फायदे गिनवाए जा रहे हो कि देखो तुम अगर चलती ट्रेन से कूद गए तो तुम अपने डर पर काबू पालोगे। लेकिन ये पॉडकास्टर्स तुम्हें ये नहीं बताएंगे कि चलती ट्रेन से कूदने पर तुम अपने डर से तो जीत जाओगे, लेकिन तुम्हारे हाथ पैर टूट जाएंगे। उसका क्या? लॉयर्स कितना कमाते हैं इंडिया में? मंथली बेसिस पे या ईयरली बेसिस पे बताओ कि कोई कितना कमा? यार दिन का 2-2 करोड़ भी उठा रहे हैं, हाल में 50-100 करोड़ कमा रहे हैं। अरे आराम से यार। भाई इंडिया में ना 20 लाख रजिस्टर्स लॉयर्स हैं। अब तुम लगा लो हिसाब। ऐसे एक्सपर्ट बुलाते हैं जिनको ये नहीं पता होता कि अगर जनरल क्वेश्चन करा जाता है तो उसका जवाब जर्नल ही दिया जाता है। अब तुम बता रहे हो 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमाते हैं ये लॉयर्स, जबकि ये 2-2, 4-4 हजार करोड़ कमाने वाले लॉयर्स 1% से भी कम होंगे इंडिया में। मोस्ट ऑफ द लॉयर्स 1 लाख रुपए से भी कम कमाते हैं महीने का। आई लर्न दिस फ्रॉम हल्दीराम्स। तो बोलते हैं कि सब लोग बोलते हैं जो दिखता है वो बिकता है, बोलते नहीं, जो ज्यादा दिखता है वो ज्यादा बिकता है। भाई जो दिखता है वो बिकता है का मतलब ही यही होता है कि जो ज्यादा दिखता है वही बिकता है। विजिबिलिटी की बात नहीं हो रही है यहाँ पे, ये कहावत है। भाई किस तरह का ज्ञानवर्धन हो रहा है ये? डेटा भी भर भर कर मिल रहा है कॉन्स्टेंटली आप लोगों को। कैसा डेटा? मतलब इवन इफ मान लो
हर सैटरडे को इतने इतने चिकन बिरयानी के ऑर्डर्स आते हैं, तो यू विल नो एग्जैक्टली हाउ मच चिकन बिरयानी टू कीप रेडी फॉर द नेक्स्ट वीकेंड. We don't have to keep anything ready. Restaurants have to keep it ready. हमें तो सिर्फ राइडर्स की कैपेसिटी प्लानिंग के लिए डेटा चाहिए होता है और कुछ नहीं चाहिए होता. ये बंदा पॉडकास्ट इंडस्ट्री का सबसे बड़ा सुपरस्टार है, जिसे अपने गेस्ट के बारे में थोड़ा सा भी आइडिया नहीं है. फूड डिलीवरी का काम है उसका, और ये बंदा पूछ रहा है कि तुमको कितनी बिरयानी तैयार करके रखनी पड़ती है. और ये बंदा खुद के पॉडकास्ट को इंडिया का नंबर 1 पॉडकास्ट चैनल बताता है. तो देखो भाई, भारत में पॉडकास्ट नाम की एक नई पेंडेमिक घुस गई है. इससे बचने के लिए आपको सैनिटाइजर की तो ज़रूरत नहीं है, लेकिन रील्स वाले ज्ञानी पॉडकास्टर से बच के रहने की ज़रूरत है, क्योंकि ये आपका फ़ायदा कराएं या ना कराएं, लेकिन आपको बहुत बड़ा नुकसान ज़रूर करवा देंगे. तो बस यार, आज का वीडियो यहीं तक था. अगर वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करें, और ये वीडियो अपने दोस्तों में शेयर करना ना भूलें.